आज का हमारा टॉपिक है कोर। सो जिस तरह हम विंडोज सर्वर 2008 इंस्टॉल करते हैं उसी तरह हम कोर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इसमें जब आप याद रखिएगा इसके इंस्टॉलेशन के लिए हम ये करते हैं कि जब आप एंटरप्राइज़ को सिलेक्ट करते हैं जिधर विंडो इंस्टॉल करने के लिए, उधर ही थर्ड लास्ट पे आपको ऑप्शन मिलती है विंडोज़ सर्वर कोर इंस्टॉलेशन। सो आप इंस्टॉल करेंगे जिस तरह आप आम विंडो इंस्टॉल करते हैं उसी तरह, और आगे फर्दर स्टेप्स ये होंगे हमारे पास। हम इससे पासवर्ड देते हैं। याद रखिएगा कोर हमारा CLI मोड होता है, और बाकी जिस तरह हम दूसरी विंडोज़ चलाते हैं वो हमारा ग्राफिकल मोड होता है। सो इसमें आपको देखें क्या नई चीज़ मिलती है कोर विंडोज सर्वर कोर में। आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ और चीज़ नहीं है। यही हमारा कोर कॉन्फ़िगरेटर है। आपको एक छोटी सी बात से आगाह करना चाहता हूँ, रियल एनवायरनमेंट में हमारा कोर ही यूज़ हो रहा है, जो आपके सामने यहाँ पे कोर है। अब हम अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करें वटेवर, हम अपना IP देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे? हमारे पास कमांड बेस पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी आसानी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे कोर कॉन्फ़िगरेटर नाम से एक सॉफ्टवेयर है वो जनरेट किया हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें हमारी चीज़ें मैनुअली तौर पे करने में आसानी हो जाती है वाया कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू नहीं। पहले मैं वो कोर कॉन्फ़िगरेटर की CD डालता हूँ। मैंने अपनी DVD रोम में कोर कॉन्फ़िगरेटर की CD डाल दी है। अब मैं अपने DVD रोम में इंसर्ट होता हूँ। मैंने अपनी DVD रोम में कोर कॉन्फ़िगरेटर का फोल्डर डाल दिया है। हम अपनी E ड्राइव में इंसर्ट होते हैं। अब आप देख सकते हैं :E करके मैं अपनी E ड्राइव में आ गया हूँ, जो मेरी DVD रोम की है। हम इसकी डायरेक्टरी चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोर कॉन्फ़िगरेटर का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। याद रखिएगा किसी फोल्डर में इंसर्ट होने के लिए हम लिखते हैं CD और आगे हमारे जो हमारा फोल्डर है उसका नाम। कोर कॉन्फ़िगरेटर। अब आप देख सकते हैं कोर कॉन्फ़िगरेटर के फोल्डर के अंदर हम इंसर्ट हो गए हैं, और अब हम इसकी डायरेक्टरी चेक करते हैं। यहाँ पे कोर configurator.msi ये हमारा सॉफ्टवेयर का हमारे पास इमेज है। हम यहाँ पे लिखते हैं कोर कॉन्फ़िगरेटर, हमारे कोर कॉन्फ़िगरेटर .msi। आप ये देख सकते हैं ये सामने लिखा हुआ है, जहाँ पे कर्सर आप देख रहे हैं मूव होता हुआ। जो ही हम ऐसे एंटर करेंगे हमारा सेटअप चलने लग जाएगा। आप देख सकते हैं वेलकम टू स्मार्ट एक्स कोर कॉन्फ़िगरेटर सेटअप। हम नेक्स्ट करेंगे, एग्रीड, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। आपका कोर कॉन्फ़िगरेटर इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज। आप इसकी आसानी के लिए एक बार लॉग ऑफ होके लॉग इन हो जाएं तो आपको आपका कोर कॉन्फ़िगरेटर मिल जाएगा। हम एक बार लॉग ऑफ होके लॉग इन होते हैं, देखते हैं कि हमारा कोर कॉन्फ़िगरेटर हमें मिलता है या नहीं। जब आपका कोर कॉन्फ़िगरेटर इंस्टॉल हो जाता है, जो ही आप लॉग ऑफ होके लॉग इन होते हैं, आपको एक छोटी सी नई चीज़ का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। कोर कॉन्फ़िगरेटर बेसिकली आपको हेल्प देता है कि आप देख सकते हैं कि आपने कमांड फॉर्म आपने जो काम इम्प्लीमेंट किया है कि आप वो देख सकते हैं कि आपका इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। आपको मैंने बताया था कोई नई चीज़ आपको आएगी। ये देखें कोर कॉन्फ़िगरेटर की प्रोडक्ट आपको यहाँ पे हम ओके करेंगे, हमें कोर कॉन्फ़िगरेटर का सेटअप चलता हुआ नज़र आएगा।
अब आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर नेम चेंज कर सकते हैं। ओके बाय, जिस तरह आप ग्राफिकल मोड में करते हैं, फायरवॉल ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे अपने लैन कार्ड अपना की आईपी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट से जो आईपी मिला हुआ है हम यहाँ से इसे ख़त्म कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो आईपी मिला हुआ था, और हम यहाँ पे फायरवॉल ऑफ कर सकते हैं। जो भी हमारा, हम इवन के यहाँ पे डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम सारा काम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करेंगे और देखेंगे कि हमारा वो काम इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे पहला काम होगा अपना आईपी एड्रेस चेंज करना। हम याद रखिएगा आईपी एड्रेस के लिए हमारी क्या कमांड होगी, नेट शा करके हम क्वेश्चन मार्क करेंगे तो हमें यहाँ पे यूटिलिटी, यहाँ पे जितनी भी नेट शा के अंदर है वो शो होनी शुरू हो जाएगी। फायरवॉल, ऐड, डिलीट, डंप, फायरवॉल, हेल्प, HTTP आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा हमारा स्टेप क्या है, हमने आईपी चेंज करना है। नेट शा इंटरफेस, हम नेट शा इंटरफेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, टू चेंज टू दी नेट शा इंटरफेस अपना कॉन्टेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। जो ही हम, आप देख सकते हैं नेट शा करके नेट शा इंटरफेस जब मैंने किया है और एंटर किया है, हमारे पास एक और नई किस्म की यूटिलिटी आ गई है जो नेट शा इंटरफेस के अंदर है, लाइक ऐड, डिलीट, डंप, हेल्प, IPv4, IPv6, ITA, TAPS हमारे पास जो है। लेकिन हमारा, आपको पता है हमने क्या करना है, हमारा काम है IPv4 IPv6 हमारा वर्जन नहीं चल रहा, तो हम IPv4 में जाएंगे। IPv4 लिख के हम एंटर करते हैं। हमें जो ही IPv4 लिख के एंटर करते हैं, हमें दोबारा एक नई यूटिलिटी यहाँ पे वो सेट दे देता है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे, देखें हमारी पीछे से बैक कमांड सारी साथ साथ चल रही है। नेट शा इंटरफेस IPv4 सेट करके जो ही हम एंटर करेंगे, हमें दोबारा यूटिलिटी उसने दे दी है किसकी, नेट शा इंटरफेस IPv4 सेट की। उसमें हमारे पास हम क्या क्या कर सकते हैं, हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं, आईपी, हम DNS चेंज कर सकते हैं, ग्लोबल इंटरफेस, राउटर, विंग सर्वर। लेकिन हमारा काम क्या है, एड्रेस। हम यहाँ पे करेंगे एड्रेस। जो ही हम एड्रेस करके एंटर करेंगे, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये एग्जांपल उसने दी हुई है हमें। ये हमारे पास एग्जांपल है कि हम आपके आईपी एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारी बैक हैंड पे पूरी कमांड चलेगी। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा जो होगा नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, जो आपके लैन का नाम है, LOCAL, लोकल एरिया कनेक्शंस। याद रखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। कनेक्शंस, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे उसने हमें एक दिया है लोकल एरिया कनेक्शन स्टैटिक। याद रखिएगा हमारी जो ये आईपी होती हैं ये स्टैटिक आईपी होती हैं। हम स्टैटिक के बाद स्पेस देने के बाद अपनी आईपी दे सकते हैं 192.168.0.100। मेरी ये आईपी थी 192.168.0.100। इसका सबनेट हमारा क्या होगा, स्पेस दे के 255.255.255.0.0। ये हमारा सबनेट आईडी था। अगर आप गेटवे देना चाहते हैं तो आप इसी आगे स्पेस देके गेटवे दे देंगे हम 192.168.0.1। जो ही हम एंटर करेंगे, आप देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। यहाँ पे आपको समथिंग लाइक एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आपकी बहुत अफेक्टेबल होती है। अब देखते हैं, मैंने लोकल का एक गलत डाला था। ये आप लोगों के लिए कि देखते हैं कि आप लोगों को कुछ आसानी पता चलता है क्या नहीं। जो ही अब मैं एंटर करता हूँ, मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। ये हम देखेंगे फर्दर। पहले हम सारे आहिस्ता आहिस्ता अब जब आपने ये अभी आईपी एड्रेस क्या नाम है, सबनेट आईडी और आपने दिया, अब हम देखते हैं क्या ये हमारा चेंज हुआ है, आया मैसेज। हम ये इसलिए हमारा कोर कॉन्फ़िगरेटर यूज़ होता है।
मैं चेक करता हूँ हमारे लैन कार्ड में क्या ये आईपी यही है या नहीं। सो आप देख सकते हैं 192.168.0.100 सबनेट आईडी, और हमारी पहला काम हमारा इख्तिताम को पहुँचा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डीएनएस देना। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेट शाह क्वेश्चन मार्क, सॉरी नेट शाह। याद रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे बहुत इफेक्टेबल हो सकती है। नेट शाह क्वेश्चन मार्क करने के बाद हमारे पास दोबारा यूटिलिटी, याद रखिएगा हम लोग सेम स्टेप्स यहाँ पे वही करेंगे। नेट शाह इंटर इंटरफेस एंटर, दोबारा उसने यूटिलिटी दे दी, किस यूटिलिटी में, IPv4 में, एंटर। याद रखिएगा यहाँ पे हम अब सेट नहीं करेंगे, हम करेंगे ऐड। यहाँ पे हम जो ही लिखेंगे ऐड, वो हमें यूटिलिटी देगा, लुक ऐड DNS नेबर राउटर और क्या है विंग, सॉरी। सो हम यहाँ पे अब देंगे ऐड DNS सर्वर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं खुद से ये चीज़ें नहीं लिख रहा, ये हमें बाय कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट बता रहा है DNS सर्वर। और जब भी जो ही मैं नेट शाह इंटरफेस IPv4 ऐड DNS करूँगा, एंटर करूँगा, आप देख सकते हैं उसने दोबारा मुझे एक एग्जांपल दे दी है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं DNS नेट शाह इंटरफेस IPv4 ऐड DNS पे जाके स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा में अपने लैन कार्ड का नाम लिखूँगा। याद रखिएगा बार बार आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक इसमें बहुत काउंटेबल हो सकती है। सो अब लोकल एरिया कनेक्शन मेरे लैन कार्ड का नाम है, और यहाँ पे मैं IP अपना DNS दे देता हूँ 192.168.0.100। जो ही एंटर करूँगा मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा DNS देने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम दे देंगे एक से ज़्यादा DNS के लिए वही कमांड चलाएंगे। आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं इंडेक्स 2 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स = 2। जो ही हम एंटर करेंगे हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं 2 से ज़्यादा तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे, और यहाँ पे अपना इसे चेंज कर देंगे, DNS को 02 कर देंगे, हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई। देखते हैं कि हमारी कमांड एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। सो चेक करते हैं हमारा DNS आया है यहाँ पे या नहीं। हम DNS चेक करते हैं सेटिंग्स में जाके, आप देख सकते हैं 192.168.0.100 और 192.168.0.101 मैंने दिया था, 112 भी दिया था, लेकिन यहाँ पे कोर कॉन्फ़िगरेटर में इतनी वो नहीं है कि 2 से ज़्यादा आगे जा सके, बट हमारी 3 एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो 2 हमारी कमांड लाइन सक्सेस हो गई। सो अब हमारा नेक्स्ट फर्दर स्टेप होगा फायरवॉल को ऑफ करना। सो ये भी एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। हम करेंगे नेट शाह करने के बाद हम एंटर करेंगे। नेट शाह की यूटिलिटी के बाद हम एंटर करते ही क्वेश्चन मार्क करके देखेंगे वो नेट शाह में हमें क्या दे रहा है। आपको पता ही है नेट शाह में। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करेंगे, हम इंटरफेस वगैरह में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे नेट शाह एडवांस फायरवॉल। लुक यहाँ पे आपको लगा हुआ लिखा हुआ ADV मीन एडवांस, ADV फायरवॉल मीन टू से एडवांस फायरवॉल। एंटर। एडवांस फायरवॉल में जो ही हम एंटर होते हैं हम क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं वो कहता है क्या करना है आपने। एडवांस फायरवॉल में जाते ही आपको यहाँ पे यूटिलिटी देख रहे हैं आप, ये दे रहा है सेट दी पर प्री प्रोफाइल फॉर अ ग्लोबल सेटिंग्स। हम क्या करेंगे यहाँ पे नेट शाह ADV फायरवॉल के बाद लिखेंगे सेट ऑल प्रोफाइल PROFILE। याद रखिएगा प्रोफाइल में और ऑल में स्पेस नहीं होना चाहिए। ऑल फाइल स्टेट ऑफ। याद रखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे नहीं हो सकती है। और यहाँ पे जो ही हम इसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं आपको नीचे ओके का साइन नज़र आया है। सो मीन टू से हमारी फायरवॉल ऑफ हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी फायरवॉल यहाँ पे ऑफ हुई है या नहीं। याद रखिएगा कोर कॉन्फ़िगरेटर में यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट है फायरवॉल की। जब यहाँ पे एक चीज़ डिसेबल होती है यहाँ पे इनेबल शो होता है।
और जब इनेबल होती है वहाँ पे डिसेबल शो होता है। मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखाता हूँ। सो अभी हमारी जो फायरवॉल है हमारी ऑफ है सब। अब हम इसे ऑन करते हैं। मैंने आपको कहा था जब ऑफ होती है तो इनेबल लिखा हुआ था और जब ऑफ ऑन होती है तो डिसेबल लिखा हुआ था। चेक करते हैं ऑन करके, ऑन करते हैं हम अपनी फायरवॉल चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिसेबल शुरू नहीं हो गया शुरू। एम आई राइट? मैं राइट था जी। और अब हम दोबारा फायरवॉल ऑफ करते हैं, हमारा ऑफ करना। ओके, देख सकते हैं आपको इनेबल का साइन शो होना शुरू हो गया। हमारी 3 कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। क्या चीज़? हमने गेटवे दिया, आईपी दिया, डीएनएस दिया, सबनेट आईडी दिया और फायरवॉल दिया। हमारी हमने 3 कमांडों के थ्रू 5 चीज़ें कर दिया। और सबसे बड़ी अब चीज़ हमारी आती है, अब हम क्या करते हैं? अब हमारे पास यहाँ पे सर अब हमारा लास्ट काम यहाँ पे छोटा सा एक काम है। हम अपना कंप्यूटर नेम चेंज करते हैं, लेकिन हम कोर कन्फिगरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे बाय कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम चेक करते हैं हम कंप्यूटर नेम के लिए क्या करेंगे। लिखेंगे नेट डॉम क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा जब हम यहाँ पे नेट डॉम करके क्वेश्चन मार्क करेंगे, यहाँ पे आपको नेट डॉम की यूटिलिटी बता देगा। हमारा क्या है, हमने रीनेम करना है कंप्यूटर। हम लिखेंगे नेट डॉम री NAMECOMPUTER कंप्यूटर, रीनेम कंप्यूटर। अब हम अगर उसे बता देंगे, हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को ना बताएं कि हमारा कंप्यूटर नेम क्या है, वो खुद ऑटोमेटिकली पिक करें। सो हम परसेंटेज में ये लिखेंगे कंप्यूटर नेम। हम याद रखिएगा ये कंप्यूटर नेम हम परसेंटेज में लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब ये है कि कंप्यूटर ऑटो इस चीज़ को उठाएगा। सो कंप्यूटर नेम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू नेम, ठीक है, न्यू। याद रखिएगा यहाँ पे आपकी ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, स्लैश वगैरह। हम लिखेंगे न्यू नेम कॉलन, नॉट इज इक्वल टू कॉलन, लिखेंगे यहाँ पे रज़ा, राइट। अगेन स्पेस देख के हम स्लैश देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र ओ। याद रखिएगा ये ओ है, ज़ीरो नहीं है। कॉलन एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा यूज़र नेम है। याद रखिएगा ये यूज़र ओ जो रिप्रेजेंट करता है ये वर्क ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा हमेशा ये बात। स्पेस स्लैश पासवर्ड, हमारे जो हमारे जो डोमेन, ये जो हमारा पीसी जिसमें हम बैठे हुए हैं इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड। याद रखिएगा पासवर्ड भी ओ रखेंगे यहाँ पे, पासवर्ड ओ भी रिप्रेजेंट करता है वर्क ग्रुप को। कॉलन हमारा पासवर्ड है यहाँ पे 123_ABC। याद रखिएगा स्पेस स्लैश करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रीबूट कॉलन 0। याद रखिएगा अब 0 आएगा। अब ये 0 क्यों आया है, इसका मतलब है विद इन 0 सेकेंड्स के अंदर हमारा ये रीबूट हो जाए। हम इसे एंटर करते हैं। उसने हमें कहा है आपका पासवर्ड यहाँ पे गलत है। ये हमारे पास हमारे डोमेन नेम चेंज करने का पूरी वो है। हम जब इसे एंटर करते हैं हमारे पास यहाँ पे वो पूछता है आपने ये नाम चेंज करना है, हम कहते हैं यस और एंटर कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद हम देखेंगे हमने क्या क्या चेंजिंग की और वो क्या क्या चेंजिंग इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं। याद रखिएगा सबसे डिफरेंट और सबसे कम्प्लेक्स थोड़ी बहुत ये कंप्यूटर नेम चेंज करने की थोड़ी बहुत ये कमांड है। बट अब हम देखते हैं कि हमने जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि हमारा वो काम हुआ है या नहीं।
ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर नेम, पहले कंप्यूटर का अपना नाम था, मैंने रज़ा नाम दिया था, आया चेंज हो गया? यस, एक चीज़। दूसरी हमारी फायरवॉल ऑफ है, यस ऑफ है। तीसरी हमारी चीज़ थी आईपी सबनेट और गेटवे देना और डीएनएस देना, क्या वो है? आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सो अब हमारा ये यहाँ तक काम ख़त्म होता है कि हमने कमांड लाइन के थ्रू अपने सारे ये काम किए। अब हमारा ये काम तो हो गया, अब हम डोमेन कोर पे डोमेन बनाते हैं। डोमेन कैसे बनाते हैं? आप जब यहाँ पे बैठ के कोर पे काम कर रहे हैं, सो आपको स्क्रिप्टिंग का थ्रू आपको सब पता ही होगा। मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट मेरे पास एक बना पड़ा हुआ है, हम चेक करते हैं वो स्क्रिप्ट। मेरे नाम के पास यहाँ पे dc.txt के नाम से वो फाइल पड़ी है। सो ये मेरे पास स्क्रिप्ट की फ़ाइल पड़ी है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये फ़ाइल अपने सी ड्राइव में सेव करूँगा और अपने ही किसी नाम से लाइक raza.txt के नाम से मैं सेव करूँगा और ओके कर दूँगा और इस फाइल को क्लोज़ कर दूँगा। अब मैं अपनी सी ड्राइव में जाता हूँ और सी ड्राइव की डायरेक्टरी चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे raza.txt आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। सो मैं इंसर्ट करता हूँ raza.txt पे। अब हमारे पास यहाँ पे आ गई है फाइल। सो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे ये क्या काम है। सो आपको याद रखिएगा, जो फाइल नेम होगा वही नाम आपको रखना पड़ेगा। मैं अपना याद रखिएगा, यहाँ पे पासवर्ड देना ज़रूरी है, आपको पहले से ही पता होगा ये बात। मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे और काइंडली इस चीज़ को प्रॉपरली सेव करना मत भूलिएगा। अगर हमारी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, मैंने हमारी स्क्रिप्टिंग का जो हमने तरीका रखा हुआ है या हमारी एडिटिंग बिल्कुल ठीक है उस पर। हम देखते हैं कि आया है हमारी कमांड एग्जीक्यूट करेगी या नहीं। याद रखिएगा, ये कमांड आपने कॉपी करके आपने चलानी होती है। मैंने ये कमांड यहाँ पे कॉपी करके एंटर करके चलाया है, तो हमारे पास ये अब सेटअप चल रहा है। देखते हैं कि हमारा ये सेटअप चलता भी है या नहीं। आप देख सकते हैं हमने ये कमांड यहाँ पे चलाई थी और यहाँ पे हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। याद रखिएगा, ये पाथ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपकी ड्राइव में आपका ये जो इमेज है किधर पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है कि आपका कहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, यूज़र्स एडमिनिस्ट्रेटर कहीं भी पड़ा हो, याद रखिएगा ये बात। अब हम यहाँ ये अब देख रहे हैं कि हमारी डोमेन इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। देखते हैं आपकी कोर पे डोमेन तैयार हो चुकी है। अब हम आगे फर्दर स्टेप्स आप देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, कोर पे corvet/administrator के नाम से हमारी डोमेन तैयार हो चुकी है। अब हम देखते हैं, अब भी आपको एज़ इट इज़ सिर्फ आपकी डोमेन बनी है। अब रही बात, एक बहुत स्ट्रेंज बात है कि हम इस पर यूज़र्स कैसे बनाएंगे और भला भला हम रोल कैसे इंस्टॉल करेंगे, बहुत डिफरेंट है। लेकिन एक बात है, मैं आपको सिर्फ छोटी सी हिंट दे सकता हूँ OC लिस्ट के बारे में, जो आप ख़ुद इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपको लिए। लेकिन मैं आपको यूज़र ऐड कराना, OU बनाना, ग्रुप बनाना, ये सिखा देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। और हम अभी इसका ADC बनाएंगे और सारा काम हम जो अभी फ़िलहाल काम ADC पे कोर पे करेंगे, आप खुद ही देखिएगा कि ADC पे इम्प्लीमेंट काम होता जाएगा। लेकिन हमारा बेसिकली जो रियल एनवायरनमेंट में काम होता है वो होता है ग्राफिकल मोड पे, और वो ऑटोमेटिकली CLI मोड पे होता जाता है। हम अपना फर्दर स्टेप आगे बढ़ाते हैं। आपके आसानी के लिए आप लोगों को एक हमारे पास स्क्रिप्ट हमारे पास है ऑटो यूज़र्स के नाम से। काइंडली अगर किसी को वो यूज़र अगर जिस तक ये वीडियो पहुंचती है, जिस तक अगर किसी को स्क्रिप्ट चाहिए हो, तो काइंडली इस आईडी से आप ले सकते हैं www. या आप ईमेल आईडी भी हम लोगों का है हमारे ग्रुप का, जो आप ले सकते हैं mrskavish@hotmail.com। याद रखिएगा ये ईमेल एड्रेस। अगर आपको ऑटो यूज़र्स की फ़ाइल चाहिए है जिससे आप जनरेट कर सकते हैं
इवन 1 लाख तक के यूज़र्स ऑटोमेटिकली बगैर किसी मेहनत के, सिर्फ आपने नाम डालना है अपने यूज़र्स का ओनली। सो काइंडली आप मेल करके हमें अपने बारे में बता सकते हैं और हमसे ये चीज़ ले सकते हैं। MRS काविश KAWIS@hotmail.com। हमने आपको ID दे दी है। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो व्हाटएवर ITP के हवाले से, तो आप काइंडली कर सकते हैं। अब हमारे पास CD में ये हमारे पास ऑटो यूज़र के नाम से फ़ोल्डर है, हम चेक करते हैं। ब्राउज़ करके हमारे पास पहले से ये बना बनाया स्क्रिप्ट है, लेकिन हम आपको बेसिक इसका काम बताएंगे हम करते क्या हैं। हम अपनी D ड्राइव की डायरेक्टरी में गए हैं। ये देख सकते हैं आपको made25user.xls हमारे पास यहाँ पे एक वो फॉर्म है। इससे पहले हम जो प्रॉपर हमारी फ़ाइल है हम वो पिक करते हैं। हम अपनी डायरेक्टरी में चेक करते हैं। हम पहले यहाँ से अपना पाथ पिक करते हैं, अपनी जो हमारे पास 25 यूज़र्स का बना हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे हम अपनी D ड्राइव में एंटर होते हैं और डायरेक्टली उसकी चेक करते हैं। हम CD डालते हैं अपने, देखते हैं सर। ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास हमारा वो 25 यूज़र का स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ा है। हम अपनी D ड्राइव में एंटर होते हैं, डायरेक्टरी चेक करते हैं D ड्राइव की। याद रखिएगा PRN फाइल आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। चलें करेंगे raza.prn। जो ही हम ये एंटर करेंगे हमारे पास, हम इसे खोलेंगे नोटपैड पे। याद रखिएगा ये बात। अब ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली हम लोगों की पहले फ़ाइल जनरेटेड है। आप इसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि ये हमारा किस तरह ये काम चल रहा है। और ये देख लें आप, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेटेड यूज़र है। अगर आपने इसमें एक चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, नाम कोई भी रख लें। अपना OU जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं आप, चाइल्ड OU, पेरेंट OU, अपनी डोमेन का नाम चेंज कर सकते हैं। हमारी डोमेन का नाम कॉर्विट ही है। ये हमारे पास यूज़र्स हैं। आपको एक पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में पहले एक OU होता है, OU के बाद चाइल्ड OU होता है, उसके अंदर हमारे पास और यूज़र्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यूज़र्स तो बने हुए हैं, लेकिन हमारे OU किधर हैं? अब अगर हम याद रखिएगा, अगर हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे इसे एग्जीक्यूट कराना है इस फाइल को, तो बैट फाइल के थ्रू करवाएंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे OU बनाते हैं। याद रखिएगा OU कैसे बनता है। आप देख सकते हैं आपके स्टार्टअप में यहाँ पे जो हमें लिखा जा रहा है DS add OU स्पेस इन्वर्टेड कॉमा। याद रखिएगा यहाँ ये आप देख रहे हैं जहाँ से मैं ये ब्लू स्क्रीन आपको हो रही है, ये चीज़ आप कॉपी करेंगे और इसे कट कर देंगे यहाँ पे। ये आपका OU तैयार हो गया। OU के अंदर चाइल्ड OU बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह DS add OU इन्वर्टेड कॉमा। याद रखिएगा यहाँ से आप दोबारा चाइल्ड OU के लिए स्क्रिप्ट चेंज करेंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ये हमारा OU प्लस चाइल्ड OU प्लस यूज़र्स उसके अंदर बन गए हैं। मिंटू से रावलपिंडी के नाम से हमारा OU है, रावलपिंडी यूज़र्स के नाम से हमारा चाइल्ड OU है, उसके बाद हमारे यूज़र्स है। अब हम इसी फाइल को मैंने आपको बताया था कि अगर हमने चलानी हो तो बैट फाइल में चलाएंगे। मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल को C ड्राइव में सेव करता हूँ raza.bat बैट के नाम से, और उसे ओके करके सेव कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करते हैं, हम अपनी C ड्राइव में आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी raza.bat के नाम से फ़ाइल बनी है। आप देख सकते हैं raza.bat, एंटर।
आप देख सकते हैं हमारी कमांड एग्जीक्यूट होनी शुरू हो गई है, राइट। अब हम देख सकते हैं, अब देखें, अब आपने यूज़र बनाया, आप किधर शो करेंगे आपने यूज़र बनाया, आपने यूज़र बनाया है, आपने डोमेन बनाई, आपको क्या पता आपकी यहाँ पे बनी है या नहीं। इसके लिए याद रखिएगा हम एडीसी बनाते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल पीसी है हमारे पास सर, हमने रखा हुआ है। अब हम इसे तैयार करते हैं एज इट, हम यहाँ पे इसे डोमेन का एडीसी बनाएंगे। आपको पता ही है, आप जब इस लेवल पे पहुँच गए हैं आपको पता ही है एडीसी कैसे बनता है। याद रखिएगा मेरे पढ़ाने का तरीका ये है, सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप उसे कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे आईपी देते हैं आप डोमेन का। सो हमारा डोमेन का यहाँ पे आईपी होगा, दिया हुआ है हमने, सो यहाँ पे पहले हम प्रेफरेंस में डोमेन का आईपी देते हैं। याद रखिएगा ये काम आपके लिए मस्ट धर मस्ट है, ये ना किया तो आपका एडीसी नहीं बनेगा। सो प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा, ये IPv6 हमारा चलता नहीं है, IPv4 वर्जन हमारा चल रहा है। हम अपने पहले हमारा क्योंकि ये रिफ्रेश पीसी था, हम इसे आईपी देंगे, कोई भी आईपी दे सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आपने कोई भी आईपी नहीं, यहाँ पे आपने डोमेन का ही आईपी देना है। हाँ ना, हमारा 100 था आईपी, तो हम ओके करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल DC प्रोमो जिस तरह आप चलाते हैं, DCPROMO, ओके, DC प्रोमो हम चलाएंगे। प्रोमो चलाने के बाद हमारे पास आया ये चीज़ नेक्स्ट आपको पता ही है एडीसी बनाने के लिए हम एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट करते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, अब यहाँ पे हम अपनी डोमेन का नाम देंगे corvit.com, सेट कंडीशनल देंगे हम, क्या है, administrator/1 हमारा पासवर्ड दे देंगे डोमेन का जो है, और नेक्स्ट। याद रखिएगा अगर आपका यहाँ पे आईपी दिया हुआ है डोमेन का, तब जाके ये आपके स्टेप्स होंगे, अदरवाइज स्टक। गेट नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों को कभी अनचेक ना कीजिएगा। और क्यों अनचेक ना कीजिएगा, ये जब आप हमारा डिज़ास्टर का लेक्चर करेंगे ये आपको उसमें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी, मैं डिटेल में समझाऊँगा। नेक्स्ट सो काइंडली ये स्टेप्स गौर से देखिएगा, आप कोर का एडीसी बना रहे हैं। सो जो काम आप इस पे करेंगे आप कोर पे इम्प्लीमेंट आपका ऑटोमेटिकली होगा। ओ यस, नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड देंगे कम्प्लेक्स। याद रखिएगा ये पासवर्ड कोई भी हो सकता है लेकिन वो कम्प्लेक्स होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एडीसी बन चुका है। अब हम देखते हैं, ये देख सकते हैं हमारा कोर का एडीसी बन चुका है। सो आपको एक चीज़ याद होगी कि मैंने कोर पे यूज़र बनाए थे 25 यूज़र्स प्लस OU प्लस चाइल्ड डोमेन। क्या मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ इस पे भी इम्प्लीमेंट होगी? वो देखते हैं क्या मेरी बात सच्ची है या नहीं। आई होप आप मेरी एक ही बोर सी आवाज़ सुन के बोर ना हो रहे हो काइंडली। और अब हम देखते हैं कि हम लोग, हमारा एडीसी कोर का बन चुका है। अब हम देखते हैं कि हमने कुछ वहाँ पे कुछ बनाया था, OU बनाया था रावलपिंडी का, चाइल्ड OU बनाया था रावलपिंडी यूज़र्स का, और हमने यूज़र्स बनाए थे 25। क्या देखते हैं क्या हमारा काम तक आगे पहुँचा है। रावलपिंडी आप देख सकते हैं यहाँ पे, रावलपिंडी यूज़र्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, रावलपिंडी यूज़र्स के अंदर 25 यूज़र आप देख सकते हैं। सो मैं जो बात बोली मैंने मुकम्मल की। सो अब नेक्स्ट एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। अब आपके दिल में आ रहा होगा कि ये तो एक स्क्रिप्ट बना था और मैंने चला दिया, 2-3 चेंजिंग की, लेकिन अगर आप चाहें आप अपना स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ याद रखिएगा वो पीयर एंड फाइल, अगर मैंने आपको ईमेल एड्रेस दे दिया, अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो आपका खिदमतगार आपके पास होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप चेंजिंग करें। सो यहाँ पे मैं कुछ यूज़र डिलीट कर देता हूँ, अपनी मर्ज़ी के कुछ रखता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं OU भी चेंज करता हूँ,
OU मैं लाहौर का दे देता हूँ। मैं इधर रावलपिंडी को लाहौर में चेंज करता हूँ। इसे कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, हम रिप्लेस करते हैं यहाँ से। मैंने आपको बताया कि मैं लाहौर से LAHORE लाहौर और रिप्लेस। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं छोटी सी, जहाँ जहाँ पे लाहौर रावलपिंडी था वहाँ पे लाहौर आ चुका है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने OU भी चेंज करना है, हम चाहते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे OU भी चेंज कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप, अब मैं यहाँ पे लाहौर का बनाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक साइड पे आपका यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो चुका है काम। अब हम यहाँ पे यूज़र्स के नाम चेंज करते हैं थोड़े बहुत। याद रखिएगा, अगर यही आप इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे देंगे OU बन जाएगा, चाइल्ड OU बन जाएगा, लेकिन यूज़र नहीं बनेंगे। आपको पता ही है हर डिपार्टमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे मोहम्मद रज़ा दे देते हैं हम, मोहम्मद ज़िया दे देते हैं, मोहम्मद असद दे देते हैं, मोहम्मद आज़ाद दे देते हैं, मोहम्मद आज़ाद दे देते हैं, और यहाँ पे मोहम्मद फ़ज़ल दे देते हैं। और ये कुछ हमारे पास चेंजिंग हुई हुई है, बाकियों को हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ चेंजिंग हुई हुई है। याद रखिएगा, अगर आपने इस स्क्रिप्ट में चेंजिंग करनी है तो याद रखिएगा जहाँ जहाँ पे आपका नाम आपका आया हुआ है आप वहाँ पे वो चेंज करेंगे लाजमी। लाइक यहाँ पे था मोहम्मद रज़ा, यहाँ पे था मोहम्मद ज़िया, यहाँ पे था मोहम्मद असद, यहाँ पे था मोहम्मद आज़ाद, और यहाँ पे था मोहम्मद फ़ज़ल। ये हमारी कुछ चेंजिंग थी। अब मैंने आपको बताया था, हमने देखें अब OU भी चेंज किया, चाइल्ड OU और डोमेन वो भी चेंज की। अब हम चेक करते हैं, हम इसे फाइल को सेव करते हैं अपनी C ड्राइव में। लाहौर LAH.back के नाम से, कोई भी नाम सेव कर सकते हैं, ये नहीं है कि मैं ये दे रहा हूँ तो यही होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं LAH.bat, एंटर। आप देख सकते हैं हमारी कमांड एग्जीक्यूट हुई है। अब हमने एक नई चीज़ बिल्कुल यहाँ पे क्रिएट की है। अब देखते हैं कि हमारा ADC पे क्या वो चीज़ बनी है। हम एक बार ADC को रिफ़्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा लाहौर का OU बन गया है यहाँ पे। वहाँ पे उसके अंदर लाहौर का वो बना है, यहाँ पे मोहम्मद आज़ाद, अब्बास, असद, फ़ज़ल, रज़ा, ज़िया। हमारा यहाँ का काम कंप्लीट होता है। एक और चीज़ है जो हम ADC पे करते हैं, याद रखिएगा वो काम हम ADC पे करेंगे और इम्प्लीमेंट हमारा कोर पे होगा प्लस ADC पे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। स्टार्ट पे जाएंगे, MMC। लाइक अगर मैं MMC की अपने तौर पे एब्रीविएशन करूँ, हम यहाँ पे कर सकते हैं माउस मंकी कैट, लाइक MMC, लाइक माउस मंकी एंड कैट, एंटर। आपके पास यहाँ पे लिखा होगा console1 ब्रैकेट में console रूट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, है ज़रा स्ट्रेंज सी बात। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा ऐड रिमूव स्नैपिंग। इस पर क्लिक करेंगे, विद इन अ सेकेंड हमारे पास ऐड और रिमूव स्नैपिंग की फाइल आ जाएंगी। याद रखिएगा ये जो फाइल आपको कर्सर जहाँ पे है, ये सारी कोर की फाइलें हैं। हमें जो जो यूज़ आता है कोर में, इनफैक्ट अगर हमें सब कुछ यूज़ आता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सब कुछ ले लेते हैं। फ़िलहाल हमें जो चीज़ें जो चीज़ यूज़ आती हैं हम वो लेते हैं। साइड एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी, DNS मेन हमारा, और इसे ओके कर देते हैं। DNS 2 मरतबा आ चुका, ओके कर देते हैं।
और याद रखिएगा, अब ये चीज़ें आपके पास, ये डोमेन की चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक हम डोमेन के साथ इस बेस पे, कंसोल पे कनेक्टेड नहीं है। सो हम क्या करेंगे, डीएनएस पे राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू डोमेन सर्वर। अब याद रखिएगा, यहाँ पे आपने डोमेन का नाम देना है। तो अब हम देखते हैं हमारी डोमेन का नाम क्या है। रज़ा नाम है हमारी डोमेन का। सो अब हमारा क्या स्टेप होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे रज़ा और ओके करेंगे। या ये देखिए, आपके पास जितनी डोमेन की जो स्क्रिप्टिंग बनी पड़ी है और आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, राइट। अब आप इसे जब बंद करेंगे, वो आपसे पूछेगा यार आप इसे सेव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, मैं यहाँ से कोर के नाम से वटेवर कोई भी नाम से सेव करके कहीं भी रख सकता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ और हमारे पास आप देख सकते हैं ये फाइल। अब याद रखिएगा, आप यहाँ पे ये काम आके एक्टिव डायरेक्टरी पे नहीं करेंगे, सॉरी, एक्टिव डायरेक्टरी पे ये काम नहीं करेंगे। आप ये करेंगे जो कोर के नाम से आपकी फ़ाइल बनी है, जो आप यहाँ पे काम करेंगे, यूज़र क्रिएट यहाँ पे करेंगे, वो आपकी प्लस इस एडीसी में भी क्रिएट होगा और प्लस आपका वहाँ पे भी क्रिएट होगा। सो कोई यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई मसला हो, सो काइंडली आपको ईमेल एड्रेस हमारा है, आपके पास mrs kavish@hotmail.com @yahoo.com, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो और हमारे पास हमारे एक और भाई हैं, फजल भाई, और उनका हमारे पास ईमेल एड्रेस है fazal_rabi2001 सो काइंडली बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। आई होप यू एंजॉय इट। अल्लाह हाफिज़।